हेलो, मेरा नाम है तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। मेरे पापा के एक दोस्त हैं, उनका नाम है राघव। पापा बताते हैं कि वे पिछले कुछ वक्त से थोड़े परेशान रहते हैं। उम्र उनकी होगी 40-42 के करीब। पापा बता रहे थे कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है। अब उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी कैसे कटेगी। मेरे पापा और राघव अंकल एक ही कंपनी में काम करते हैं। नौकरी प्राइवेट है, सो पेंशन तो है नहीं, लेकिन पापा बताते हैं कि उन्होंने काफी पहले ही, यानी जब वे लगभग 25-26 साल के थे, तभी से रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर दिया था। वे अपने दोस्त को काफी लंबे समय से कह रहे थे कि वो भी 60 के बाद का अपना इंतजाम शुरू कर दे, लेकिन तब उन्हें लगता था कि अभी क्या जरूरत है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब राघव अंकल को लग रहा है कि उनकी रेल छूट गई है और इसीलिए वो इतने परेशान रहते हैं। राघव अंकल अकेले नहीं हैं। कई ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट की प्लानिंग को हल्के में लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये उलझन होती है कि प्लानिंग तो करे लेकिन पैसा लगाए कहां। तो आइए आपको हम एक ऐसी स्कीम की जानकारी देते हैं जो कि 60 के बाद आपको सुकून की जिंदगी जीने में मदद देती है। इस स्कीम का नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। चलिए इस स्कीम को समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि ये कोई प्राइवेट स्कीम नहीं है, इसे सरकार ने शुरू किया है, यानी पैसे डूबने का कोई डर नहीं है। इसे 1 जनवरी 2004 को सरकारी कर्मचारियों के लिए ही उतारा गया था, लेकिन 1 मई 2009 से इसे देश के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया। एनपीएस को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या पीएफआरडीए मैनेज करती है। अब बात आती है उम्र की। तो अगर आपकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है तो आप एनपीएस से जुड़ सकते हैं। आप 70 साल की उम्र तक इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। एनपीएस में 2 अलग अलग अकाउंट्स होते हैं जिन्हें टीयर 1 और टीयर 2 कहा जाता है। टीयर 1 एक रिटायरमेंट अकाउंट है और इसमें कई तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन इसमें से आप पैसे केवल 60 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, आप जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं। अब यहां एक बेहद जरूरी बात आपको समझनी होगी। ऐसा है कि एनपीएस खाता खुलवाते वक्त टीयर 1 अकाउंट खुलवाना अनिवार्य है, या यूं कहें कि एनपीएस खाता खुलवाते ही ये अपने आप यानी ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। टीयर 2 खाता तभी खुलता है जब आपके पास टीयर 1 खाता हो। इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन देना पड़ता है। हालांकि टीयर 1 खाते में पैसे निकालने को लेकर पाबंदियां हैं, लेकिन गंभीर बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी का खर्च, घर खरीदने या बनाने जैसे बेहद जरूरी मौके पर आप इसमें से कुछ पैसे निकाल सकते हैं। एनपीएस को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि आपका पैसा लंबे वक्त तक लॉक इन में रहे और जिससे रिटायरमेंट के वक्त आपको अच्छी खासी पूंजी मिल सके। अब बात आई है कि इसमें निवेश कैसे होगा। इसमें टीयर 1 खाते में आपको शुरुआत में 500 रुपए का न्यूनतम निवेश करना होगा, यानी मिनिमम आप 500 इसमें डिपॉजिट करेंगे। टीयर 2 में ये रकम 1000 रुपए है। इसके बाद निवेश के अंतराल और रकम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि टीयर 1 में आपको सालाना कम से कम 1000 रुपए और टीयर 2 में 250 रुपए लगाने होंगे। ये तो बात हुई रकम को लेकर। अब ये जान लीजिए कि एनपीएस का पैसा कहां लगाया जाता है। तो ये एक मार्केट लिक्विड स्कीम है। इसका पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में लगाया जाता है। इन साधनों से जो भी कमाई होती है उसी को आपको रिटायरमेंट के बाद लौटाया जाता है। चलिए अब एनपीएस के फायदे भी जान लेते हैं। तो पहला फायदा तो ये है कि इसमें लगाई गई रकम पर आपको पूरा टैक्स बेनिफिट मिलता है। मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम में आंशिक टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जोखिम लेने की हैसियत के हिसाब से पैसे निवेश करने की सुविधा भी मिलती है। जैसे अगर आपकी एज 50 साल तक है तो आप अपने पैसों का 75% तक हिस्सा इक्विटी में लगवा सकते हैं, यानी ज्यादा रिटर्न मिलने की आपको गुंजाइश रहती है। वहीं अब इस पर होने वाले खर्च की बात कर लेते हैं, यानी आपको क्या फीस और चार्ज चुकाने पड़ते हैं। तो अगर इस फीस और चार्ज की बात करें तो एनपीएस में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 200 रुपए का
सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है। इसके बाद आपको अकाउंट खुलवाने पर 40 रुपए देने होते हैं और आपको मेंटेनेंस कॉस्ट के तौर पर 60 से 95 रुपए तक देने पड़ते हैं। साथ ही हर ट्रांजैक्शन पर आपको करीब 3 रुपए 75 पैसे देने पड़ते हैं। एनपीएस फिलहाल सबसे कम लागत वाला और टैक्स एफिशिएंट रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। चलते चलते एनपीएस के इक्विटी वाले ऑप्शन में मिल रहे रिटर्न को भी देख लेते हैं। अगर इसके बेंचमार्क रिटर्न पर नजर डालें तो निवेशकों को गुजरे 3 महीने में इसमें 9% रिटर्न मिला है। 6 महीने में 8.64%, 1 साल में 8.35%, 2 साल में 26.47%, 3 साल में 19.58%, 5 साल में 13.75% और 7 साल में 13.4% और वहीं 10 साल में 14.28% रिटर्न निवेशकों को मिला है। बढ़िया रिटर्न और टैक्स के फायदों के साथ एनपीएस आपको रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जिंदगी जीने में मदद देता है। काम की बात यह है कि रिटायरमेंट के लिए जितनी जल्दी सेविंग्स शुरू कर देंगे, बाद में आपको उतना ही आराम रहेगा। पापा के दोस्त राघव अगर अभी भी इस स्कीम से जुड़ जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन वो भी 60 के बाद चैन की जिंदगी जीने का इंतजाम कर सकते हैं। आइए ये भी कैलकुलेशन जान लेते हैं कि ये कैसे होगा। मान लीजिए राघव अंकल की एज 40 साल है। अब मान लेते हैं कि वे अभी से एनपीएस में 5,000 रुपए महीने जमा करना शुरू कर देते हैं और अगले 20 साल तक इसे जारी रखते हैं, यानी 60 साल तक के लिए। अब ऊपर हमने आपको जैसा बताया कि 10 साल में इसमें 14.28% रिटर्न मिला है, तो हम एक अंदाजा ये लगा लेते हैं कि राघव अंकल को इसमें 20 साल में 14% का रिटर्न मिलेगा। अब आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 12 लाख रुपए। ऐसे 5,000 गुने 12 मतलब 60,000 रुपए और 60,000 गुने 10 साल यानी 6 लाख रुपए, वहीं 6 लाख गुने 2 12 लाख रुपए। अब 14% के हिसाब से 20 साल बाद कुल फंड हो जाएगा 65,81,732 रुपए। अब अगर आप 40% रकम को एन्युटी के तौर पर तय करते हैं तो आपको 60 की उम्र में एक मुश्त रकम मिलेगी 39,49,039 रुपए, यानी तकरीबन 39,50,000 रुपए बकाया। 26,32,693 रुपए से आपको पेंशन दी जाएगी। अब इस पर आप अगर 6% का एन्युटी रेट मान ले तो राघव अंकल को हर महीने 13,163 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर ये एन्युटी दर 8% होती है तो राघव अंकल को मिलने वाली पेंशन 17,551 रुपए हो जाएगी। याद रखिए ये कंजर्वेटिव रेट्स पर की गई कैलकुलेशन है, यानी 60 के बाद अगर करने हैं ठाठ तो एनपीएस से जुड़ना रहेगा फायदेमंद। तो चलिए फिलहाल अलविदा। अगले एपिसोड में रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी कोई और अहम जानकारी लेकर आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिज़ तक।